कलेक्टर बनेगा तभी बात करूँगा। दोस्तों, यह कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की, जिसमें करण नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार करण अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। करण के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में करण के पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने के कारण खराब रहती थी। पापा करण को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। करण को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह करण को पढ़ा पाएं। करण की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। करण अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। करण ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। करण के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने करण से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक करण आईएएस की परीक्षा पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर करण को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और करण केवल पढ़ाई करने को कहा। करण के पापा हमेशा उससे कहा करते थे, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद करण का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे करण का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। करण का कल इंटरव्यू था और सुबह से ही उसके पापा की तबीयत खराब थी। करण के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि करण को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह करण जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और करण को आशीर्वाद दिया। और जब करण ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। करण का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। करण को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान करण के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में, और फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। करण की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब करण कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने करण से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ,
गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना।